शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने वाज़े तौर पर के दिलों के अंदर है। आज दुनिया में जो मसाइल हैं उनमें बड़ा मसला एक ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर बेचैन नज़र आते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी में बाकी। बात दूसरों के मुताल्लिक, अपनों के मुताल्लिक गर्दिश करती रहती। सुबह को जब उठते हैं, उठने के बाद तो चाहिए कि बंदा फ्रेश हो, लेकिन अब मामला उसके उलट हुआ है। रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं आराम के लिए कि सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, लेकिन अब जब लोग ज़्यादातर सुबह को उठते हैं तो और ज़्यादा थके हुए होते हैं, क्योंकि सारी रात दिमाग नहीं सोता है, जिस्म सो जाता है। दिमाग चक्कर लगाता रहता है। बिना जुड़ी हुई फिल्म की तरह कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है आंखों के आगे। तो बंदा जब सुबह को उठता है वो परेशान उठता है, उसका जिस्म पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। क्यों? क्योंकि जिस्म ने सारी रात दिमाग के साथ जद्दोजहद की है, वो उस आराम की हालत में नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। कुछ लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ वाले ज़मीन पे आते हैं। कुछ समुंदरों में जाते हैं, दरियाओं के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ दूर दराज का सफर कर रहे हैं। क्या करना है भाई? भी सुकून चाहिए, बोर हो गए हम, बोर बहुत हैं, बोरिंग चल रही है जिंदगी। अब जिंदगी इतनी बोर हो गई है, उसको खुशी मनाने के लिए कोई शराब पी रहा है, कोई अय्याशी कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई किसी से गंदा मजाक कर रहा है, कोई ठगियां मार रहा है। उसको फन का नाम दे दिया दुनिया ने, फन। जो जितनी चरब जुबानी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, कहते ये तो फन है। शहीद आजम सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने अंग्रेज ने कहा था कि हम जंग लड़ रहे हैं और जंग और इश्क में सब कुछ जायज़ है, तो सुल्तान ने कहा था नहीं, इस्लाम ने कहा कि जंग हो या फिर मोहब्बत हो, उसमें सब चीज़ें जायज़ नहीं होती। मोहब्बत में जिस्म का बगैर निकाह के इस्तेमाल करना हराम है, और जंग में किसी को धोखा दे के कत्ल कर देना भी हराम है। तो परेशान है दुनिया आज। अब परेशान क्यों है भाई? कई अच्छे अच्छे नमाजी भी परेशान है। जरूरी नहीं कि बेदीन ही परेशान है, नमाजी भी परेशान है, दीनदार लोग भी परेशान है। दिल को सुकून ही नहीं है। दिल को जिस जगह होना चाहिए इत्मीनान, तसल्ली, वो है ही नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहुंचे हुए वली जो आजकल अपने आप को कहते हैं, वो परेशान है। भाई क्या बात हो गई? बात यह है कि हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हमें तरबियत फरमाई, अपनी उम्मत को कहा कि हकीकत को पहचानना है हमेशा। अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन फातिमा? जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर हैं, जो जन्नत में तमाम खवातीन की सरदार हैं। इस बात से अंदाजा लगा लो कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगा हुआ होगा, जब फातिमा ने गुजरना होगा तो ऐलान होगा, तमाम नबी व कुतुब गौस अब्दाल सहाबी सब मौजूद होंगे। जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी, हुक्म होगा कि अपनी अपनी आंखें झुका लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी गुजरने वाली है। जिनको दुनिया में रसूलुल्लाह ने बता दिया कि बेटा मेरे बाद सबसे पहले तुमने मुझसे आके मिलना है, जिनको ये बता दिया हो कि बेटा तू जन्नत की औरतों की सरदार है, तेरे बच्चे जो हैं जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं, उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, फातिमा बेटा एक बात याद रखना, अगर अल्लाह करीम हिसाब लेने पर आ गए तो फिर उसका हिसाब तो तुम्हें खुद ही देना पड़ेगा। हकीकत समझा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया ना, जब फरिश्ता पहुंचा, नबियों के पास जब फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए, उनको बताना पड़ता है आके कि हम फला फरिश्ते इस काम के लिए आए। जैसे फरिश्ता पहुंचा मलकुल मौत, उसने सलाम किया और जब उसने जान निकालने की बात की, हजरत ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो वहां दूर जाके गिरा, उसकी आंख निकल गई एक। अल्लाह के करीबी थे ना, अल्लाह से बातें करते थे ना, मूसा कलीमुल्लाह थे। ओए तेरी इतनी जुर्रत, तू मूसा की जान निकालने आया, भाग जाए यहां से। और फरिश्ता वापस अल्लाह के पास गया कि अल्लाह वो तो आपका जो नबी हैं वो तो नाराज हो गए। फरमाया अच्छा जाके कह दो कि बैल की पुश्त पर हाथ फेरें, जितने बाल एक हाथ के नीचे से गुजर जाएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ा देंगे हम। मतलब अगर हाथ फेरा 10 बाल गुजरे तो 10,000 साल। अब बाल कितने होते हैं आपको अंदाजा? तो पहुंच गया वापस कि हजरत वो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि आप इस जानवर की पुश्त पे हाथ फेरिए, जितने बाल गुजर जाएंगे हाथ के नीचे से उतने 1000 साल उम्र बढ़ा देंगे। फरमाया अच्छा उसके बाद क्या होना है? उसके बाद क्या होने वाला है? फरमाया उसके बाद फिर मौत आने वाली है। फरमाया जब इतने 1000 साल गुजरने के बाद फिर मौत आने वाली है तो हम फिर हकीकत को क्यों ना पहचाने? उस बात को छोड़ दो कि हमने पुश्त पर हाथ फेरना है, फिर जब जाना 1000 साल बाद है तो फिर उससे बेहतर आज क्यों नहीं जाना चाहते? मसला दुनिया का यह है कि जो हकीकत है हम उस हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे। जो बंदा जहां पर है वो अपने आप को उससे आगे बताना चाहता है, कोई भी हो, अपनी तारीफ अपनी सिफात 24 घंटे अपनी मैं लगा रखी है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मसला ये फंसा हुआ है घर वालों के साथ भी कि अबे मान लो मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें घर बना के दिया, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए ये कर दिया, भाइयों के लिए कर दिया, मां बाप के लिए कर दिया। जो लफ्ज मैं है जो नहीं है वो अपने आप को बताना चाहता है, जो जिस भी मुकाम पे है बंदा। अब वो क्योंकि दूसरा मानता नहीं है, अगला कहता है मुझे मकान मानो, अगला कहता है मैं मानूंगा नहीं, मुझे तो बहुत बड़ा तो आलिम मान होता है, मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा जी तो मुझे बहुत बड़ा अफसर समझो, कहते जी मैं तो नहीं समझूंगा। अब वो इस चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं कि भाई दूसरा बंदा हमें मान ले किसी तरह, जो हम नहीं हैं, जो हमने अपने ऊपर खौल बना रखा है, जो हमने खौल बना रखा है अपने ऊपर, उसको किसी तरह तस्लीम कर लिया जाए। अब वो दूसरा बंदा तो उसको कभी तस्लीम करेगा नहीं। अब फिर हम परेशान हैं सारी रात कि अच्छा फलां ने हमें नहीं माना, फिर इसलिए भी परेशान है कि यार फलां आगे क्यों जा रहा है, फलां इतनी सामान क्यों ले आया, फलां ने गाड़ी क्यों खरीद ली, फलां ने